अम्मी जान। मेहरमा बहुत देर हो गई, सो जाओ। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। महमद भाई अब तक हमारे साथ क्यों रहते हैं? उनके लिए अलग कमरा क्यों नहीं है? अलग कमरे की क्या जरूरत पड़ गई? उससे झगड़ा हो गया क्या? नहीं, ऐसा ही चाहता है वो भी। जल्दी की जरूरत नहीं, वक्त आने पर हो जाएगा। माहिदौरा सुल्तान की वजह से है ना, वो इजाजत नहीं देंगी। मैंने भी महमद भाई से यही कहा था, फजूल में अम्मी से कहकर परेशान मत करो, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं। इसका फैसला तो माहिदौरा सुल्तान ने ही करना है। हरम को वही संभाल रही हैं। कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं उससे इजाजत लूंगी? मैं जब चाहूँ उसके लिए कमरा ले सकती हूँ। अगर ऐसा ही है तो उसके लिए कमरा क्यों नहीं ले रही? क्योंकि माहिदौरा सुल्तान इस पे बहुत गुस्सा होंगी। निगार खातून, ये ठीक नहीं। कुछ अपना ख्याल करो। पहले तुम इतनी मुरझाई हुई खातून नहीं थी। दरअसल मैं तुम्हें हर हाल में। निगार। मलिका। मलिका, कोई काम है तो हुक्म करें। अपने बेटे मेहमद के लिए एक कमरा तैयार करवाना चाहती हूँ, जो मेरे करीब मगर कुशादा और खूबसूरत हो। माहिदौरा सुल्तान क्या कहेंगी? आप तो जानती हैं वो। अगर उसे कोई एतराज हो तो आकर मुझे बता देना। तुम्हें जो कहा है वो करो। जैसे आपकी मर्जी मलिका। इखराजात की फिक्र न करना। शहजादे के लिए किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गई। कोई और हुक्म है मेरे लिए? तुम जा सकती हो। मलिका, माहिदौरा सुल्तान यकीनन कोई एतराज खड़ा करेंगी। मैं यही चाहती हूँ कि वो कोई एतराज करे। गुलशा को लेने किसी को भेज दिया है अस्मा? परचम आगा को खबर कर दी है मलिका। वो किसी आगा को भिजवा कर ले आएंगे। मलिका, शहजादे, सुबह बखैर। तुम आज जल्दी उठ गए? सुना है कि तुम सारा दिन सोती रहती हो, अपने कमरे से भी नहीं निकलती। कुछ तबीयत ठीक नहीं है मलिका, इस वजह से। किस वजह से तबीयत खराब है? कुछ खास नहीं मलिका। आपके हुक्म के मुताबिक शहजादे मेहमद के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। अम्मी। मेरे बहादुर बेटी हो तुम। वक्त आ गया है, अब अपने कमरे में रहोगे तुम। प्यारे भाईजान, बहुत मुबारक हो। अगर रकाम بدەن ژوورەکەم ببینم. मैं निश्चय। जल्दी मत करें, पहले कमरा तो तैयार होने दें, बाद में जाकर देख लेना। मुझे जाने देना। ठीक है, जाएं। लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ। अस्मा आप दोनों को लेकर जाएंगी। मलिका, आप कहीं जा रही हैं? शाही बागीचे जा रही हूँ, कुछ देर हवाखोरी करना चाहती हूँ। पहले आप कमरा देख लीजिए, अगर मुनासिब समझें तो उसके बाद चली जाइएगा। अभी नहीं देख सकती। भूलिएगा नहीं भाईजान, ये कमरा आपको मेरी वजह से मिला है। शुक्रिया मेरी बहन, कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया कहने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा था जो कहूंगी वो करूंगा। ठीक है, कहो। मेरे नाम से तुम्हें खत लिखना है। कैसा खत? किसको? बाली साहब को। और वो तुम्हारे नाम से जाएगा, लेकिन उसके अंदर मेरा खत होगा। कभी नहीं लिखूंगा। तुमने वादा किया था। ये नामुमकिन है। क्या समझाए मुझे? मेहमद। मलिका। मेहमद, मेहरमा, कहाँ जा रहे हो? अम्मी एक कमरा तैयार करवा रही है, वो देखने जा रहे हैं हम लोग।
कैसा कमरा? मेरे लिए मलिका, अब भाई की तरह मेरा भी कमरा होगा। इसमें जरूर कोई चाल है गुलाखा। गुलशा कैसे गायब हो सकती है ऐसे बैठे बिठाए? लगता है कि मुझसे बात करवाना नहीं चाहते। उसे ऐसा क्या मालूम हो सकता है? इब्राहिम पाशा के मुतालिक थी वो बात, भूल गए हो क्या? और तो और इदरीस आगा भी अचानक गायब हो गया था। अम्मी, तुम यहीं पर थी क्या? माहिदौरा सुल्तान ने मेहमद के कमरे की तैयारी बंद करवा दी है अम्मी। उन्हें इसका हक नहीं था। मेहमद कहाँ है? अंदर है, बहुत दुखी है। मेहमद हरगिज दुखी ना हो बेटे, इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा तुम्हारा होगा। मलिका, वालिदा, मैं ठीक हूं, आप मुतमईन रहें। पाशा के साथ अब कोई भी मसला नहीं रहा। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश हूं। आपकी बीमारी के अलावा कोई तकलीफ नहीं है। वालदा, शहजादी। आओ माहिदौरा। शहजादी, ये तो आप जानती ही होंगी, निगार खातून को मैंने बरतरफ कर दिया है। वो अब खजांची नहीं रही। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रही थी। जाती मुफाद के लिए बेजा अखराजात किए ये साबित हो गया। कैसे हो सकता है? निगार ऐसा कभी नहीं कर सकती। इब्राहिम पाशा को खबर है, उन्होंने खुद कायल किया था मुझे। वालिदा, शहजादी, अच्छा तो तुम भी यहां हो। क्या हो गया? तुम खुद को शहजादे से बुलंद मुकाम पर समझती हो क्या? हरगिज़ नहीं। कैसी अजीब बातें कर रही हो? अगर ऐसा ही है तो फिर शहजादे को कैसे निकाल सकती हो? हुर्रम, पुरसुकून रहो। शहजादी, आपको इस बारे में नहीं मालूम। मालूम है हुर्रम, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। कमरा दोबारा दिया जा चुका है। कैसे? ऐसे हंगामा करने के बजाय पूछ लेती तो मालूम हो जाता। शहजादे मेहमद के लिए एक दूसरा कमरा मुंतखब किया गया है और पहले से ज्यादा खूबसूरत है। वहां रह सकता है तामीर मुकम्मल होते ही। माहिदौरा, जो भी तुम्हें यह अकल दे रहा है उसे कहो कि मुझसे मिले आके। फजूल बात मत करो। बिल्कुल खुश मत होना। तुम हरम को आर्जी तौर पर संभाल रही हो, कभी भी इसकी मालिक नहीं बन सकोगी। वो भी एक दिन हो जाएगा। कौन से दिन? हाँ। शहजादी, सुना आपने ये क्या कह रही है? ये एतराफ कर रही है खुद। हुर्रम, बस करो अब, दोनों खामोश रहो। वालिदा के सामने हो तुम दोनों, क्या भूल गई? निगार को निकाल दिया? कसम से मैं भी नहीं समझा मलिका। सुनने में आया है कि हरम के हिसाब किताब में कुछ घपला किया गया है। निगार? मुमकिन ही नहीं, जाहिर है कि इल्जाम लगाया है। निगार की भी अजीब हालत है, जैसे पहले से ही राजी है जाने के लिए। माहिदौरा को रोकने का वक्त आ गया है गुलाखा। हमें फौरन हरकत में आना होगा। क्या करेंगे हम मलिका? गुलफाम खातून क्यों नहीं आई? बहुत थकी हुई थी, मैंने भी आराम करने दिया उसे। तो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? आपसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। इसी बहाने खाना भी साथ खा लेंगे, आपका भी सहन बढ़ जाएगा। शुक्रिया हुर्रम। ऐसे मजबूर और लाचार इंतजार करना कितना तकलीफ दे है।
शहजादी, आप मत हारे हौसला। हर अंधेरी रात के बाद सूरज रोशन होता है। मलिका। खुश आमदीद दाया खातून। कुछ कहना है क्या आपने? मलिका, आपने नहीं बुलवाया था? मैंने बुलवाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलवाया तुम्हें। किसने कहा तुमसे? मुझे तो ये बताया कि कोई अहम मसले पर आपने फौरन बुलाया है। माहिदौरा ने बुलवाया हो शायद। नहीं शहजादी, मुझे यकीन है हुरम सुल्तान का कहा था। मेरे अल्लाह मियां, ये कोई खैर की अलामत नहीं। इसका मतलब क्या है? जिसका डर था वो हो गया। क्या हो रहा है हुरम, बताओ ना। माहिदौरा ने खेल शुरू कर दिया अपना। वालिदा सुल्तान को मरवा देगी। क्या बोले जा रही हो तुम ये? आज जो कुछ वो कह रही थी उसे भूल गई क्या आप? कहा था कि वालिदा के मरने के बाद हरम की मालिक मैं बनूंगी। खातून, तुम भी तो वही थी ना? हाँ, मैंने भी सुना था मलिका। मुझे इजाजत दे, मैं वालिदा सुल्तान के पास जाऊंगी। कहीं अकेला तो नहीं छोड़ दिया उन्हें? ऐसा कभी हो सकता है मलिका? एक भरोसेमंद कनीज है उनके पास। हम भी चलते हैं शहजादी, उसे रोकना पड़ेगा। जल्दी करें। आगा, निगार खातून और सुम्बुल आगा को खबर करते हैं। वक्त नहीं है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी भागो खातून, भागो। तुम्हारे पास कौन आया था? किसने बुलाया था? मेरी कनीज आई थी क्या कोई? नहीं मलिका, उससे पहले कभी नहीं देखा। वो शायद दूसरे महल की खातून है। ऐ मेरे अल्लाह। हाय मेरे खुदाया, तुम वालिदा को देखो फिदान, मैं हकीमों को खबर करता हूँ। क्या कर रही हो तुम ये? शहजादी, मैं वालिदा सुल्तान, पीछे हट जाओ तुम। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं किया तुमने कुछ? तुमने वालिदा की जान लेने की कोशिश की है। वालिदा सांस ले रही है। शुक्र है खुदाया, शुक्र है। तुम्हारी जान ले लूंगी। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? जवाब दो। माहिदौरा सुल्तान। और दूसरा कौन हो सकता है? नहीं, माहिदौरा सुल्तान का कोई वास्ता नहीं। खजीना सुल्तान, खुदा ना मेरी बात सुने, कसम से मेरा कोई गुनाह नहीं। गुलाब आए थे मेरे पास और मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरी मदद करो। गुलाब? जी हाँ, हुरम सुल्तान वालिदा को मरवा देंगी ये कहा था।
जैसे ही मैंने ये सुना मैं रोकने के लिए आ गई। ये कैसे कह सकती हो तुम? बिल्कुल झूठ है ये। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। शहजादी, ये एक साजिश है, मुझे जाल में फंसाया है। मलिका, ठीक है ना? आप आपको भागते हुए देखा तो मैं आ गया। शहजादी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लें। हकीकत बताए ना आप गुलागा। आपने मुझसे नहीं कहा था कि हुरम सुल्तान वालदा को मरवा देंगी। चलो मेरे साथ, बताइए हम क्या साथ नहीं आए यहाँ? क्या कह रही हो खातून? कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम। हुआ क्या है? गुलागा, जिंदान में डाल दो इस गद्दार को। दाया खातून, वालिदा के पास से मत जाइएगा। शहजादी, कुछ हुआ है? कैसी बेशर्मी से पूछ रही हो तुम ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे जान दे सकती हो वालिदा की? इस कदर जालिम हो तुम? शहजादी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने क्या किया है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी वफादार कनीज फिदान खातून वालिदा को मारना चाहती थी। अगर हम नहीं पहुंचते अपने मकसद में कामयाब हो जाती वो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, फिदान नहीं कर सकती। हरगिज़ इनकार मत करना, अपनी आंखों से देखा है मैंने। वालिदा के पास उस नागिन को तुमने खुद भेजा था। तुम कौन हो माहिदौरा? वालिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने औलाद के सर की कसम खाती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं। फिदान खातून ने अपनी तरफ से गद्दारी नहीं की माहिदौरा। जाहिर है कि तुमने हुक्म दिया है। तुम नागिन हो, जाहिर है तुम साजिश की है ये। शहजादी, यकीन न करें इस जालिम का। मैंने जो देखना था वो देख लिया। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा माहिदौरा। शहजादी, मेरी जबान मत चलाओ। अब तुम इसका हिसाब आका को देना। माहिदौरा, अफसोस। शहजादी, आप कहाँ जा रही हैं? अब क्या होगा? क्या फैसला करेंगी? इसका मैं नहीं, खुद आका फैसला करेंगे। शहजादी, आका ये सुनेंगे तो फैसला तो आपको मालूम ही है। माहिदौरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये होना भी चाहिए। लेकिन मुझे आका का ख्याल आ रहा है और शहजादे मुस्तफा का भी। ये हादसा उन दोनों के लिए सदमे का बायस बनेगा। उसे इसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा हुरम। शहजादी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपकी क्या हालत हो रही होगी, लेकिन यकीन करें इस वाकये के सामने आने से किसी को भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ सबको इससे सदमा ही पहुंचेगा। क्या करूं मैं हुरम, बताओ? उसने वालिदा को मारना चाहा और सजा से भी बच जाए। नहीं शहजादी, नहीं। उसकी सबसे बड़ी सजा इस महल से भेजना होगी। मालूम ही है शहजादे अनकरीब मनीसा रवाना हो रहे हैं। वो उनके साथ चली जाए। इस तरह किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें मुतमईन नहीं हैं और वाकई बताना चाहते हैं तो फिर जैसे आपकी मर्जी। मेरे तिफिल कैसे हैं? शुक्र है सब ठीक है। और मेहमद तो बहुत खुश है। उसके तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। क्या हुआ? मालूम ही है वो बड़ा हो रहा है। मैं उसके लिए एक कमरा तैयार करवा रही हूँ सलीमान। असल में किसी ने रुकावट बनने की कोशिश तो की थी, लेकिन हुरम, इन हादसों से खास तौर पर दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत बच नहीं पाती इनसे। शहजादी, हम साथ जाएंगे आका के पास माहिदौरा। आप कहीं मत जाएं सुलेमान। आज साथ रहते हैं। कितने दिनों से वसील को तरस गई हूं। इब्राहिम से मिलना है, अनकरीब सफर पे जाना है, बहुत काम करना है।
वालिदा को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपके होने से तसल्ली मिलती है वालिदा को। मैं सफर में बाद में शामिल होऊंगा हुरम। आओ। मेरे आका। कहो। खजीना सुल्तान और माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो उन्हें। मेरे आका। आका। खुश आमदीद खजीना। कुछ हो गया क्या? माहिदौरा कुछ कहना चाहती हैं आपसे। आका। निगार खातून को बरतरफ कर दिया है, वो महल से जा रही है। ये जरूरत कैसे पेश आ गई? निगार बहुत पुरानी, तजुर्बेकार और काबिल खातून है। इब्राहिम पाशा को इस बारे में सब मालूमात है। मुझे अफसोस है अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई मर्तबा गुस्ताखी भी कर चुकी है वो। अगर यही मुनासिब लगता है तो फैसला तुम्हारा है माहिदौरा। अगर आप मुनासिब समझे तो दाया खातून को दोबारा उनके मनसब पर वापस लाना चाहती हूँ आका। बिल्कुल नहीं, मैं दाया खातून को सिर्फ वालिदा के पास ही देखना चाहता हूँ। उनके लिए कोई और खात्मा भी तो रख सकते हैं। जल्दबाजी नहीं, फैसला मैं खुद करूंगा। मलिका, मुबारक हो। मुकम्मल साजिश पर आप कामयाब होने ही वाली थी। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है, अपने खिदमतगार पतल डालें। आपको धोखा देते रहते हैं। आपके लिए दुआ को। मुझे तुम पर यकीन आ गया था हुरम। इतनी बड़ी साजिश की और साथ में मुझे भी बेवकूफ बनाया तुमने, और अपनी साजिश में इस्तेमाल किया वालिदा को जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है। शर्म करो कुछ। आज के बाद तुम पर नजर रहेगी। एक छोटी सी भी गलती की तो सब कुछ जाकर आका को बता दूंगी मैं। अब चली जाओ मेरे सामने से। मलिका, एक दफा जो धोखा देता है वो देता रहता है, मैंने कहा था। और तुमने कहा था कि हरगिज़ नहीं। देख लिया आप, मुझे फिर से धोखा दिया तुमने। कोई और रास्ता नहीं था मलिका, मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी निगार? निगार, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अफसोस, मैं तुम्हें यहां रखने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरे लिए ही कड़क होत रही हो। चलो, मुझसे तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। गुलागा से क्या चाहती थी? क्यों किया ऐसा? क्या मिल गया तुम्हें? माहिदौरा ने फिर भी निकाल दिया ना तुम्हें। यही मुनासिब था मलिका। अब मैं थक गई हूं, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी अकेली रह के गुजारना चाहती हूँ। हाँ।
तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा आप, ना ही खुशी रहेगी। इस धोखे की सजा एक दिन भुगतनी पड़ेगी तुम्हें, निकार भुगतनी पड़ेगी इस धोखे की सजा। मलिका,